हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारे पास ये विंडो एसी की पीसीबी है नॉन इन्वर्टर की। और आप देख रहे हैं कि पीसीबी के अंदर ये न्यूट्रल लिखा हुआ है और ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट जो है ये एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता। और आप देखेंगे कि यहाँ पे लो मीडियम हाई लिखा होता है और स्विंग लिखा है, ये हमारा होता है ब्लोअर का। और आप देखेंगे हमारा कंप्रेसर का पॉइंट होता है, जब कंप्रेसर पे हमारे सप्लाई जाता है और उस पर लिखा है फेस, तो क्या होता है कि न्यूट्रल हमारा यहाँ लगता है और फेस हमारा यहाँ लगता है। तो क्या होता है कि जो पीसीबी होता है उसको करंट मिल जाता है न्यूट्रल और फेस से। और फेस के आगे आप देखेंगे कि वहाँ पे कंप्रेसर भी लिखा होता है। और आप देखेंगे ये जो हमारा ब्लोअर की जो मोटर होती है लो मीडियम हाई और ये स्विंग लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि ब्लोअर को हाई चलाते हैं तो वो क्या होता है फेस हाई पे भेज देता है, और कभी लो पे तो वो फेस लो पे भेज देता है। तो ऐसे ये सिलेक्ट होता है रिमोट से। और हमारा जो ये स्विंग होता है ये स्विंग भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि स्विंग का जो 2 तार होते हैं, एक हमारा ये स्विंग लिखा है वहाँ जाता है और हमारा जो दूसरा वायर होता है वो हमारा न्यूट्रल में जाता है। और आप देखेंगे जो फेस होता है कंप्रेसर पे जाता है, जब 5 मिनट हो जाते हैं तब कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो वो ऐसे ही यहाँ से फेस कंप्रेसर को भेजता है यहाँ से वहाँ पे। सो गाइस ऐसे ये वर्क करता है। और कभी कभार क्या होता है कि ये जो सर्किट वगैरह है ये ख़राब हो जाते हैं, कंप्रेसर जो है ट्रिप मारता है, तो इसी कंडीशन में आती है कि जो पीसीबी है वो ख़राब हो जाता है। तो आप देखेंगे ये जो हमारा कैपेसिटर होता है ये कैपेसिटर अटैच होता है, क्योंकि कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर चाहिए होता है। तो आप देखेंगे इसमें एक 4 पॉइंट है, ये तो हमारा होता है रनिंग होता है, और हमारा ये जो दो पॉइंट है वो हमारा स्टार्टिंग होता है। उसमें कोई और वायर नहीं लगेंगे, सिर्फ कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग वायर होता है वो वहीं लगेगा, जो इसका पैर दिख रहे हैं। और जो हमारा आप देख रहे हैं कि अब क्या करेंगे, हम इसको पीसीबी से इसको कनेक्ट कर देंगे, जो 4 पॉइंट लगे। तो इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा जो कैपेसिटर है इसको यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया। या तो आप कंप्रेसर का जो वायर होता है, ये तो ये जो 4 पॉइंट है कैपेसिटर का उसमें लगा दो, या तो आप ये पीसीबी में लगा दो, ये जो 4 पॉइंट है। बात एक ही है, क्योंकि इस वायर से ये कनेक्ट हो गया है। तो ये क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये हमारा जो कैपेसिटर होता है ये कभी कभार क्या होता है कि इसके जो वोल्ट कम हो जाते हैं और कंप्रेसर जो है ट्रिप मारता है, तो इसकी कंडीशन भी होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और कंप्रेसर को चेंज करके कैपेसिटर को चेंज करके देख लेना है कि आपका कैपेसिटर वीक तो नहीं है, तो इसकी वजह से भी ये ट्रिप मारता है। और आप देखेंगे जो रिले होती हैं ये रिले यही काम करती हैं कंप्रेसर को चालू करने में बंद करने में। और आप देखेंगे ये जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है, जो ऑरेंज वाला वायर। और आप देखेंगे जो कैपेसिटर है ये हमारा 40 MFD का कैपेसिटर है, टिपकॉन का, अच्छी क्वालिटी का है, कभी इतने जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। तो आपको भी अच्छी कंपनी का कैपेसिटर वगैरह लगाना है। और आप देखेंगे कि अब मैं बताऊंगा इसकी वायरिंग कैसी होती है और कैसे कैसे चीज़ कहाँ कहाँ लगेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पीसीबी है, पीसीबी में ये जो आप देखेंगे सेंसर होते हैं, कूलिंग कोयल, और एक होता है हमारा ग्रिल सेंसर, वो यहीं लगते हैं जैक पे। और ये ध्यान रखें कि ये जैक टू जैक पे ही लगते हैं, आप उस अलग लगाने सोचेंगे तो लगेगा नहीं। और ये जो रिले होते हैं, रिले ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी कट की आवाज़ आती है, तो ये यहीं से आवाज़ बनती है। और ये आप देखेंगे ये जो फेस होता है, फेस हमारा यहाँ पे आता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फेस जो है हमारा यहाँ पे आता है। और न्यूट्रल जो हमारा साइड में जो 4 पॉइंट होते हैं, जहाँ हमने ये ऑरेंज वायर लगाता है यहाँ पे लगता है। और जो हमारी ये देख रहे हैं छोटी पीसीबी होती है, ये हमारा इससे अटैच होता है, जो पीसीबी होती है मेन। तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये अटैच होता है। तो ये क्या होता है कि ये ख़राब हो गया, तो अब इसको हम रिपेयर करवा के लेके आए हैं। तो हम इसको यहाँ पे चला के देखा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये पूरा वर्क कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो कभी भी इसको खींचे तो नीचे से प्लास्टिक है उसको पकड़ के खींचे। कभी कभार क्या करते हैं लोग तार पकड़ के खींचते, इससे क्या होता है कि जो तार होती हैं वो लूज हो जाती हैं और तारें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और आपको बताऊँगा कि इसकी वायरिंग बहुत ईजी है, ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा वायर हम कहाँ लगा रहे हैं। सो गाइस आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो न्यूट्रल वाला जो वायर है ये हमारा ब्लैक कलर का, आपको क्या करना है इसको न्यूट्रल वाले में दे देना है, ये जो आपके जो 4 पॉइंट है। और आप ये चीज़ ध्यान दें कि जो जैक आप लगा रहे हैं ये ढीला नहीं होना चाहिए, अगर ये ढीला होगा तो ये स्पार्क करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आप देखेंगे हमने ये न्यूट्रल जो वायर है इसको पीसीबी में लगा दिया है। और आप देखेंगे जो फेस वायर है इसको हम यहाँ पे जो ब्लैक कलर का हमारा होता है पीसीबी का फेस उसमें लगा देंगे, और बाकायदा इसमें लिखा भी होता है। तो आप देखेंगे लाल और जो काला वायर है हमने पीसीबी को दे दिया है करंट। सो गाइस मैं बता दूं ये जो नीली वायर है ये हमारी स्विंग की है। तो स्विंग को क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यूट्रल दे देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बस यहाँ पे क्या है कि एक तो हमारा जो है न्यूट्रल लगा हुआ है, और दूसरा एक जो रेड वायर है ये वहाँ से कैपेसिटर में गया है, और एक हम ये लगाएंगे ब्लोअर का जो होता है, ब्लोअर का जो न्यूट्रल चाहिए उसे वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो जो ब्लू वायर है हम इसको यहाँ पे हमने ये लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि ये जो हम ये वायर ब्लैक वायर लगा रहे हैं ये हमारा होगा कंप्रेसर का कॉमन। तो कंप्रेसर का हमने एक वायर यहाँ पे लगा दिया। अभी हमारे कंप्रेसर के 2 जो वायर है वो हमारे बचे हुए हैं, और उसके बाद हम बताएंगे
कि ये जो हमारा ब्लोअर की जो वायर है, तो ब्लोअर के वायर को आप देखेंगे ये जो हमने नीला वाला लगाया है ये हमारा हो गया है लो, मीडियम, हाई। तो आप देखेंगे ये जो रेड वाला है हमारा लो हो गया है, और आप देखेंगे कि ये जो हमारा ये वाइट वाला ये मीडियम हो गया है, और जो हमारा ये ब्लैक वाला है ये हो गया है हमारा हाई। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो ब्लू वायर बचा है ये हमारा चला जाएगा न्यूट्रल में। तो ये देखेंगे कि आप जो हम यहाँ पे स्विमिंग का है, स्विमिंग का लगा दिया है। अब स्विमिंग का जो हमारा दोनों वायर है वो बुक हो गया है। अब ये जो हमारा नीला बचा है इस नीले वायर को हम न्यूट्रल में दे देंगे, जो हमारा पीसीबी का न्यूट्रल है। तो हमने यहाँ पे ये दे देंगे, और उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि जो इसका कंप्रेसर का वायर है वो कहाँ लगाना है। तो आप देखेंगे कंप्रेसर का जो हमने रनिंग वायर है, लाल वाला वायर है, हमने उसको वहाँ पर रनिंग में दे दिया है। और जो हमारा जो कंप्रेसर का जो नीला वायर है, नीले वायर को हमें लगाना है आपको कैपेसिटर के स्टार्टिंग में। तो हमारा जो कंप्रेसर के जो तीनों वायर है वो लग गए हैं। पहला जो हमारा ब्लैक वायर है हमारा कंप्रेसर का, वो हमने ब्लैक वाले कैपेसिटर रिले में दे दिया था पीसीबी के कॉमन में। और जो उसके बाद हमारा रेड वाला है वो हमारा रनिंग हो गया है, और जो हमारा नीला वाला है वो हमारा स्टार्टिंग हो गया है। तो ऐसे ये वायरिंग होती है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो हमारे फ़ैन का जो 2 तार होते हैं वो हमारे अलग से होते हैं, वो हमारे छोटे कैपेसिटर में जाता है। मतलब कि फ़ैन को भी चलने के लिए कैपेसिटर चाहिए। तो आप देखेंगे साइड में हमारा एक कैपेसिटर लगा है, तो ये उसी चीज़ का होता है। सो गाइस, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमें सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।